औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का सोल्यूशन शेयर करने वाला हूँ। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 के आप लोगों का MGT 301 का ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड आज 2 जून को ओपन हुआ है और इसको अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 8 जून है। तकरीबन आपके पास 7 दिन का टाइम है जिसमें आप इसका सोल्यूशन तैयार करके सबमिट करवा सकते हैं। और टोटल इसके 5 नंबर हैं। एक ही क्वेश्चन दिया गया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले आपने क्वेश्चन को समझ लेना है कि सर ने एक्चुअली आपसे पूछा गया है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी उसके बाद आप लोगों के लिए इसका जो आंसर है वो देना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन है और इसके अंदर भी आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड के अंदर आपका जो मेन क्वेश्चन है वो है। और उसके बाद भी यहाँ पे आपको कुछ हेडिंग्स जिनके अंदर आपको ब्रीफली बताया गया कि आपने इन हेडिंग्स के अंदर क्या काम करना है। ठीक है, तो पहले इन तमाम चीज़ों को आप समझ लेंगे तो उसके बाद इसका आंसर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद जो इसका आंसर है उसकी तरफ जाएंगे। तो वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, ताकि जो भी मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ उसकी आपको समझ आ जाए और उसके बाद आप लोग एक आसानी से अपना अच्छा सा आंसर तैयार कर सके। तो यहाँ पे देखें पॉइंट ऑफ डिस्कशन के अंदर क्या कहते हैं कि बज़ नाम का एक इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज होते हैं उनको ऑनलाइन सेल करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक कोर्स तैयार किया जिसकी टोटल ड्यूरेशन 6 मंथ के मतलब कि 6 महीनों का उन्होंने कोर्स तैयार किया, जिसके अंदर 15 मॉड्यूल शामिल हैं और जिनके अंदर SEO का है। ठीक है, SMM, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, SEM वगैरह। उसके बाद वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी हैं जूम के थ्रू, और उसके बाद रिकॉर्डिंग्स भी वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। उसके अलावा जी जो इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग का बज़ नामी, वो ये चाहते हैं कि जो प्राइस है वो उनके कोर्सेज़ की 80,000 हो। ठीक है, विद मंथली इंस्टॉलमेंट्स, वहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी हों और टोटल 80,000 उसकी फ़ीस हो। उसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि मतलब कि जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए डिस्काउंट होगा पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स वन टाइम पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं करेंगे बल्कि एक ही टाइम 80,000 रुपये अदा करेंगे, तो उनके लिए भी स्पेशल किस्म का डिस्काउंट होगा। उसके अलावा वो ये चाहते हैं कि जो उनके कोर्सेज़ हैं, ठीक है, उनको प्रमोट किया जाए डिजिटल मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू, और जो डिजिटल मार्केटिंग की लेटेस्ट टेक्निक्स होती हैं उन तमाम को यूटिलाइज़ करते हुए इन तमाम जो उनके कोर्सेज हैं इनको प्रमोट किया जाए। उसके बाद वो ये भी चाहते हैं कि जो उनके यूज़र्स हैं उनको रीडायरेक्ट किया जाए जो इंस्टीट्यूट की मेन वेबसाइट है उसके ऊपर, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन वगैरह हासिल कर सकें और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बात कर सकें, और उसके बाद स्पेशली कोर्स के लिए अपने आप को वहाँ पे एनरोल कर सकें। तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है। इसी के बेस पे अब आगे आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको मार्केटिंग पर्सन होने के नाते, मार्केटिंग स्टूडेंट होने के नाते आपने एक डिज़ाइन करना है मार्केटिंग मिक्स, जिसके अंदर 4 पीस होते हैं। 4 पीस का आपको पता है प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये 4 पीस हैं। इन 4 पीस को अपना आगे फर्दर डिस्कस करना है, लेकिन मेन जो आपको यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ है इस सिनेरियो को ही आपने आगे लेके चलना है, और आगे जो 4 पीस आपने डिस्कस करने हैं उसमें आपने इसी सिनेरियो को लेकर चलना है। ठीक है, इधर उधर की बात नहीं करनी, जो बात आपसे पूछी गई आपने वही बात करनी है। अब यहाँ पे देखें पहला पी क्या है कि प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस। इसके अंदर आपने क्या करना है कि पहले आपने ये बताना है कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विस एक्चुअली है क्या है, और उसके अंदर जो डेट विल बी फीचर्ड इन द डिजिटल मार्केटिंग कंपेन, कि एक्चुअली प्रोडक्ट है क्या, जो कि कंपेन चलेगी डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसके अंदर वो प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होगी कि जिसकी कंपेन चलाई जाएगी। उसके बाद आपने एनालाइज करना है कि हाउ द एडवर्टाइजमेंट हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स, बेनिफिट्स और कम्पिटेटिव एडवांटेजेस। उसके बाद आपने ये भी एनालाइज करना है कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जो कि तशहीर है, ठीक है, जो कंपेन है मार्केटिंग की, वो कैसे हाईलाइट करेगी यूनिक फीचर्स को, जो ये मतलब कि प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट के जो यूनिक फीचर्स हैं उनको, उसके बाद उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको, और उसके बाद जो उसके एडवांटेजेस हैं तो उनको कैसे जो मतलब कि ये मार्केटिंग की कैंपेन होगी ये उनको कैसे जो मतलब कि उसको हाईलाइट करेगी। उसके बाद सेकंड जो पी है वो प्राइस का है। इसके अंदर आपने बताना है कि डिस्क्राइब इफ़ द एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेट्स एनी प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, डिस्काउंट्स वगैरह क्या है, स्पेशल ऑफर वहाँ पे क्या है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद इनको जो ये प्राइस है इसको कैसे मतलब कि शामिल किया जाएगा जो एडवर्टाइजमेंट कंपेन है उसके अंदर। उसके बाद प्लेस के बारे में आपने बताना है। ठीक है, इसके अंदर आपने ये मतलब कि जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है, उसकी एक्चुअल जो प्लेस है वो क्या है। ठीक है, कहाँ पे जो मतलब कि जो आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअल प्लेस होगी, ठीक है, वो क्या होगी, कहाँ पे जो आपके यानी कि आगे से स्टूडेंट्स होंगे वो कहाँ पे आएंगे। ठीक है, मेन जो आपका हब होगा वो क्या होगा, तो प्लेस के अंदर हम इस बात की बात करेंगे। उसके बाद प्रमोशन है। प्रमोशन के अंदर आपने बताना है कि जो प्रमोशनल टैक्टिक्स हैं आप यूज़ करेंगे एज अ मार्केटिंग स्टूडेंट। ठीक है, मार्केटिंग कंपेन के दौरान जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है, उसकी आपने मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए प्रमोशन जो आप मतलब कि किस टाइप की प्रमोशनल टैक्टिक्स आप यूज़ करेंगे। उसके बाद मैसेज आप, और उसके बाद क्रिएटिव एलिमेंट्स एंड कॉल टू एक्शन
यूज़ टू एंगेज, कैसे आप मतलब कि जो मैसेज है, उसके बाद क्रिएटिव एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद कॉल टू एक्शन को आप यूज़ करेंगे जो एंगेज एंड मोटिवेट व्यूअर्स टू टेक एक्शन। जो आपके व्यूअर्स होंगे उनको एंगेज आप कैसे करेंगे कि वो, उनको मोटिवेट आप कैसे करेंगे कि वो कोई एक्शन ले लें, ठीक है, क्रिएटिव एलिमेंट्स वगैरह, और उसके बाद जो मैसेज है, इन तमाम चीज़ों को आप प्रमोशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ 4 पीस हैं जिनका मैंने आपको शॉर्टली ओवरव्यू दे दी, जो कि यहाँ पे मेंशन है। अब हम चलते हैं जो उसका सोल्यूशन है उसकी तरफ, और मैं मज़ीद जो पॉइंट्स है वो मैं आपको वहाँ पे चल के समझाता हूँ। अब यह आपकी सोल्यूशन फाइल है, और इसके अंदर आपने यहाँ से बिल्कुल पहला आपने स्टार्ट इस टाइप के लेना है जो कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। पहले आपने ये लिखना है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, के प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का स्टूडेंट होने के नाते मैंने जो मतलब कि एनालाइज किया है वो मैंने इस तरह की है, ठीक है। आगे आप कैसे जो मतलब कि ईच एलिमेंट है जो कि 4 पीस हैं, 4 पीस हैं, उनको आपने अब आगे कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहली बात क्या है कि प्रोडक्ट सर्विस। अब जो हमारा केस था प्रोडक्ट सर्विस के अंदर क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारे केस के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो क्या है, वो एक 6 महीने का एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, ठीक है, जो कि मतलब कि जिसके अंदर 15 मॉड्यूल्स शामिल हैं, और उसके अंदर जो कि टॉपिक्स हैं वो SEO के, SMM के, ईमेल मार्केटिंग है, और उसके बाद जो SEM वगैरह हैं। इसके अंदर आप उन्होंने आपको कहा है कि आपने मतलब कि इसके अंदर जो सिनेरियो उसको देखते हुए हमने यहाँ पे इसके एडवांटेजेस, इसके फीचर वगैरह डिस्कस करने, तो वो यहाँ पे क्या है कि नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स जो मतलब कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जूम क्लासेस के थ्रू मिलेंगी, और उसके बाद रिकॉर्डिंग सेशंस होंगे उनके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन तमाम चीज़ों का मतलब कि जो यानी कि इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स वो उनको जूम क्लासेस के थ्रू मिलेंगे। उसके बाद द एडवर्टाइजमेंट विल शोकेस हाउ द कोर्स इक्विप्स स्टूडेंट्स विद इन डिमांड डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड कैरियर एडवांसमेंट। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट है तो वो इस चीज़ पर फोकस करेगी कि स्टूडेंट्स ने कैसे जो उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ है, और उसके बाद जो कैरियर एडवांसमेंट है, तो ये कोर्सेज उनको किस तरह उसमें हेल्प आउट करेंगे। तो ये हमारी मेन प्रोडक्ट के अंदर आपने ये बात कर लेनी है। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट है प्राइस का। तो प्राइस के अंदर हमें सिनेरियो में ऑलरेडी ऊपर पता हुआ है कि प्राइस आप लोगों की जो कोर्सेज हैं उनकी 80,000 होगी, जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल होंगी, और वहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो मतलब कि फ़र्स्ट 100 हैं, या अगर वो वन टाइम में पे कर देते हैं 80,000, तो उसके बाद उनको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपका है प्लेस का, ठीक है, प्लेस का पी है। तो इसके अंदर आपने क्या बात करनी है, इसके अंदर आपने यानी कि जो आपका मेन हब होगा, ठीक है, जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है, उसकी जो लोकेशन है वो क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे केस में क्या है, क्योंकि एक डिजिटल मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ हैं, तो उनकी यहाँ पे जो यानी कि वेबसाइट है, ठीक है, मेन चीज़ वेबसाइट है, वेबसाइट ही हमारी प्लेस यहाँ पे होगी। तो उसी चीज़ को आपने आगे डिस्क्राइब कर लेना है कि जहाँ पे यूज़र आएंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए आएंगे, उसके बाद इंट्रैक्शन के लिए आएंगे, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे कोर्सेज़ के लिए, और उसके बाद ये जो वेबसाइट होगी ये डिफरेंट किस्म की कम्प्रीहेंसिव डिटेल्स प्रोवाइड करेगी अबाउट द कोर्स, फैकल्टी, करिकुलम एंड बेनिफिट्स। तो ये वेबसाइट हमारी जो मेन प्लेस है, वो जो डिजिटल मार्केटिंग जो कि बस कंपनी है उनकी जो मेन वेबसाइट है वो हमारी यहाँ पे प्लेस होगी, ठीक है। उसी को आपने डिस्क्राइब करना है कि उसके अंदर क्या चीज़ अवेलेबल होगी। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आएंगे वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद इंटरेक्शन करेंगे, जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके साथ बात कर सकते हैं, क्लैरिफाई क्यूरीज, अपने क्यूरीज को वहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं, और उसके बाद जो गाइडेंस है उसको सीख कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने प्लेस के अंदर शामिल कर लेनी है। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट है वगैरह, वहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो आपके ऑडियंस है, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, सर्च इंजन के थ्रू, और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपने टारगेट जो ऑडियंस है उन तक पहुँच सकते हैं, ताकि जो आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी है वो मैक्सिमम लोगों तक अवेलेबल हो। और उसके बाद जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट जो कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, बज़ नाम का इंस्टीट्यूट है उसकी नाम की वेबसाइट के ऊपर, ताकि मैक्सिमम लोग आ सकें। उसके बाद फोर्थ पी आपका प्रमोशन है। तो प्रमोशन के अंदर आपने एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड आपने बताना है कि किस टाइप के आप प्रमोशन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, और उसके अलावा आप मतलब कि जो डिजिटल मार्केटिंग की यानी कि कम्पिटेटिव लैंडस्केप वगैरह हैं उनको आपने यहाँ पे कैसे। तो इसके अंदर आपने ओवरऑल बात करनी है कि प्रमोशन आप जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारे केस में प्रोडक्ट क्या है, हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं तो उनकी प्रमोशन कैसे करनी है, उन टेक्निक्स का आपने यहाँ पे शॉर्टली जिक्र करना है, और उसके बाद ये तमाम चीज़ आपने यहाँ पे डिस्कस कर लेनी है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ भी है प्रमोशन का, ये भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो सोल्यूशन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अपनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करनी, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट आपने बात करनी है, और उसके बाद आपके लिए तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई और कहीं पे आपके क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह की सॉल्यूशंस की वीडियोज़ अपलोड करता हूँ आप उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।